बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, वही हुआ जिसका खदशा और ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 को मुतनाज़ा बनाने का जो फैसला किया था ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लगाकर, आज उनका फिक्स मैच एक बार फिर एक्सपोज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। और जिस तरीके से आज नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों के, जिस तरीके से उनके तायद और तजवीज़ कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर्स की प्रीमिसेस से, ये पाकिस्तान की सियासी और इंतखाबी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और एक शर्मनाक किस्म का किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, उसके नाम एक लग चुका है कि ये काम इस इलेक्शन कमीशन ने किया है। तहरीक इंसाफ ने एक बम शेल किस्म का फैसला किया और इन तमाम तर चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी है। चमन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दरख्वास्त है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो नॉमिनेशन पेपर्स जिन जिन लोगों के रिजेक्ट किए गए हैं तहरीक इंसाफ के सरकर्दा कई हलकों के अंदर, पीटीआई के सैकड़ों हलकों के अंदर तहरीक इंसाफ को डेंट डालने की कोशिश की गई है। इसका अगला लाहे अमल क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आगाज में नाजरीन, तहरीक इंसाफ के जो के लिए जो आम इंतखाबात 2024 है वो मुश्किल और दुशवार होता जा रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं रिटर्निंग अफसरान की जानिब से। और ये वही रिटर्निंग अफसरान है जो कि ब्यूरोक्रेसी के मातहत हैं, जो पंजाब की निगरान हुकूमत के मातहत हैं, बाकी भी सूबाई हुकूमतों के अंदर इसी तरह की किस्म की सूरत हाल है। और जब इनको अपॉइंट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जब ये अपॉइंटमेंट करवाई जा रही थी, तो मुस्लिम लीग नून का बड़ा कलीदी किरदार था। मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि ब्यूरोक्रेसी वाले जो रिटर्निंग अफसरान है वो आएँ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ब्यूरोक्रेसी को खाते खिलाते पिलाते हैं वो मुस्लिम लीग नून वाले, वो कोई और नहीं कर सकता। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के कितने करीबी शख्स हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार नहीं किया था आरोज देने से, लेकिन उसको माना नहीं उन्हें। और इतलात ये आ रही हैं कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तो फहरिस्तें भी भिजवा दी थी, लेकिन वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी और महकमों से बंदे ले लिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो गंद अपने ऊपर अब लेने को तैयार हो जाए, क्योंकि जिस किस्म के शर्मनाक किस्म का किरदार अदा किया है पंजाब पुलिस ने, जिस किस्म के रिटर्निंग अफसरान ने शर्मनाक काम किया है, और इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि पाकिस्तान के इन इंतखाबात को दुनिया भर में तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब जब तस्लीम नहीं किया जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो अरबों रुपए आप लगा रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, वो भी बढ़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। खैर, अब तहरीक इंसाफ के पास नाजरीन, या फिर पीटीआई के उन उम्मीदवारों जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए गए हैं, वो तमाम उम्मीदवार टीवी चैनल्स, अखबारात के अंदर और वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आप तक वो सारी खबरें पहुंच चुकी होंगी। लेकिन काम जो है वो अभी भी फाइनल नहीं हुआ। अभी भी पीटीआई के पास ऑप्शंस हैं, वो उम्मीदवारों के पास, कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल से रजू करें, क्योंकि एपलेट ट्रिब्यूनल ही वो वाहिद फोरम है जो कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को जहां पर चैलेंज किया जा सकता है। और वहां पर अपीलें दायर करने का जो वक्त है वो 3 जनवरी 2024 है। 4 दिन हैं इन तमाम उम्मीदवारों को जिनके रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए या रद्द किए हैं, या फिर जिनके एक्सेप्ट हुए हैं तो जो मुतासरा फरीक हैं वो भी उन फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मौके के ऊपर रिटर्निंग अफसरान ने, जिन्होंने बिलखसूस मरियम नवाज के या फिर नवाज शरीफ के और जहांगीर तरीन के जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट किए हैं, इनको अगर एपलेट ट्रिब्यूनल में कुछ लोग चैलेंज करें तो ये रिवर्स हो सकते हैं फैसले, क्योंकि ये तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई हुए थे। और अगर इनके एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और बाकियों के जिनके रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक वो फैसला ही नहीं किया कि जो इलेक्शंस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइन के आर्टिकल 62(1)(f) वाला जो फैसले की तशरीह है, उनके अंदर जो सीधी सी बात है कि वो
तजादात हैं उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला ही नहीं किया, तो नॉमिनेशन पेपर्स पहले एक्सेप्ट कर लिए गए। खैर, इनको चैलेंज वहाँ पर किया जा सकता है और 10 जनवरी 2024 तक जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले हैं, जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर वो फिर इन अपीलों को निपटाएंगे। तो 7 दिन उनको मिलेंगे। हाई कोर्ट्स के मुतल्लिका जजेस हैं, क्योंकि रिटर्निंग अफसरान को तो आपको पता है ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, और जितने पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, वो अगर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है वो डीसी, डिप्टी कमिश्नर या फिर वो डीएमजीज के ग्रुप के ऑफिसर्स बनते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से कहते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस तो थी ना, क्योंकि वो कंट्रोल्ड हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं यार वो न्यूट्रलिटी के साथ काम करेंगे, तो भाई किधर न्यूट्रलिटी के साथ काम करेंगे? जो मतलब जितनी भी अगर पाकिस्तान के 75 साल तारीख देखें, जितने सियासतदान जिम्मेदार हैं, जितने आपके जो मार्शल लॉ लगाने वाले डिक्टेटर जिम्मेदार हैं, उतने ही हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं वो भी जिम्मेदार हैं। ये गलत मशवरे ना दें, ये गलत चीज़ें ना करें, ये इख्तियारात अपने इस्तेमाल करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो फिर तो है ना रिज़्क का। और ये तो डर जाते हैं। खैर, एक्सपोज हुए हैं, इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हुआ है, और जितनी भी सारा दिन एक्टिविटी नाज़रीन होती रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने 2 दफ़ा पूछा कि आपके अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर अमल नहीं हो रहा, तो आप कोई एक्शन ले रहे हैं? तो जवाब मिला कि आप जी भाई आप ईमेल कर दें, हम आपको जवाब दे देंगे। ईमेल की हुई है, जवाब तो नहीं आया अभी तक। क्या इलेक्शन कमीशन, लेकिन शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कम से कम आईजी को तब्दील कर देते यार, आईजी को स्नब करते, उनको तलब करते, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करते। आप तो सीधे सीधे चुप करके बैठे होने, बस ठीक है जी, हो रहा है तो हो लेने दो, क्योंकि दुश्मन तो जाहिर एक ही है, तहरीक इंसाफ, तो आप उनको स्कोर सेटल करना है। खैर, पीटीआई भी जो है नाजरीन, सीधी सी बात है कि वो भी बाज नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पुलिस को और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक्सपोज करने से। तहरीक इंसाफ ने इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मुश्तरका दरख्वास्त जमा कराई है। ये दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ जमा करवाई थी, और उस वक्त तहरीक इंसाफ के चमन जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, जिनमें मोनस इलाही हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, इसके अलावा जमशेद दस्ती हो गए, शेख वकास अकरम हो गए, मेजर ताहिर सादिक साहब हो गए, इसके अलावा बशारत राजा समेत कई जो हल्कों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई ने पहली दफ़ा वो तमाम तफसीलात, वो तमाम चीज़ें रखी हैं जहां पर पीटीआई के तकरीबन 49 हल्कों के अंदर जो उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, या फिर उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, या फिर उनके जो तायद और तजवीज़ कुनंदगान हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दायर दरख्वास्त है, उसके अंदर 17 हल्कों के जो इजला के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं, वो भी डिप्टी कमिश्नर कंसर्न हैं, उनको फरीक बनाया है कि इन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की जिनकी जिम्मेदारी बनती थी। फिर खौफनाक बात है वो ये है कि नादरा को फरीक बनाया गया है। नादरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ ने कि पीटीआई के रहनुमाओं, वर्करों को हरासा किया जा रहा है, उनके तायद तजवीज़ कुनंदगान को, उनके उम्मीदवारों के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं ताकि उनकी तस्दीक ना हो सके, और वही हुआ। इसलिए उनको फरीक बनाया गया। पैमरा को कहा गया कि वो पीटीआई को कवरेज नहीं दिलवा रही, उनको रोका जा रहा है, उसको फरीक बनाया। पीटीआई को फरीक बनाया कि वो जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जो उनके रहनुमा हैं, या फिर जो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करते हैं और वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, बेसिक हक है आवाम का, वो उनसे छीना जा रहा है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज चारों को और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के सेक्रेटरी को भी फरीक बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने, और ये कहा है कि पीटीआई को जो उनके बुनियादी आइनी हक है वो चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत छीन रही है। बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ से आइनी हक छीना जा रहा है, उनको कंपेन की इजाज़त नहीं दी जा रही, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, उनके रहनुमाओं को और उनके वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक बनी हुई है। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218 और 220 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वर्कर्स, कारकुनों और उम्मीदवारों की जो आइनी हकूक़ हैं उसको फरहमी को यकीनी बनाएं। और ये बमशल है,
पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने अक्लमंदी वाला काम किया है कि वो इस सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। आज तक डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं फराहम की गई। आज कम अज़ कम PTI को ये चीज़ जारी करनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कितने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रद्द हुए हैं और क्यों हुए हैं। बड़ी जो वजूहात हैं वो यही हैं कि जो तायद और तजवीज़ कुनंदगान हैं उनको जो है वो पेश नहीं किया जा सका, उम्मीदवार खुद नहीं है। ये सजा याफ्ता तो सिर्फ इमरान खान और एक आध और की कहानी हो सकती है। बाकी उम्मीदवारों को सिर्फ इस वजह से नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गया कि ये फलां को मतलूब थे, ये फलां को मतलूब थे, ये मुलजिम है, ये है, ये है। ये सारे तमाम तर चीज़ें मासफत 2-4 हल्कों के, इमरान खान साहब वाले हल्कों के अलावा बाकी तमाम जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मैं ये समझता हूँ कि सारे के सारे जो एपलेट ट्रिब्यूनल, जो एक्चुअल जज के पास जब बात जाएगी, वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। और ये फिर यही रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिटर्निंग अफसरान तहरीक इंसाफ को उसका निशान जो बहाली के हवाले से इशू है उसके साथ साथ ये उम्मीदवारों को भी नॉमिनेट करेंगे। ये था आज का फ़हीम इराक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।